दोस्तों, प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में आज WWE की एक अलग पहचान है, जिसके कारण दुनिया का लगभग हर रेसलर इसका हिस्सा बनना चाहता है। और एक रेसलर के लिए WWE का हिस्सा बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक रेसलर को पता होता है कि WWE का हिस्सा बनने के बाद उसे पैसों के लिए कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि WWE का हिस्सा बनने के बाद न केवल वो कंपनी रेसलर को अच्छी खासी रकम अदा करती है, बल्कि रेसलर्स को विज्ञापन और फिल्मों से ही पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं। WWE में हमने देखा कि एक रेसलर जो कि बहुत ही कम समय में सुपरस्टार बन जाता है और देखते ही देखते वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल हो जाता है। हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे दोस्तों कि एक प्रोफेशनल रेसलर बनना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। इसके लिए रेसलर को लगातार जी तोड़ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। WWE में पिछले काफी सालों से जितना रोल मेन पहलवान निभा रहे हैं, उतनी ही जिम्मेदारी फीमेल पहलवानों के ऊपर भी है। कंपनी में पिछले 2 सालों में विमेंस डिवीजन का दबदबा देखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। WWE में ऐसी कई सारी विमेन सुपरस्टार हुई हैं, जिन्होंने न केवल काफी नाम कमाया, बल्कि वो कमाई के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे जानते हैं WWE में ऑल टाइम की 5 सबसे अमीर विमेन सुपरस्टार। पहले बात करेंगे दोस्तों बुल नकानो की। तो बुल नकानो ने सन 1986 में WWE में डेब्यू किया था। हालांकि वो कंपनी के बाहर अपना नाम बनाने के लिए बहुत समय तक इसका हिस्सा नहीं रही, लेकिन 1994 में बुल नकानो ने एक बार फिर से WWE में वापसी की और इस बार उन्होंने अपनी शानदार मूव्स और परफॉर्मेंस की बदौलत जापानी रेसलिंग को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। समर स्लैम 1994 में अलुंड्रा ब्लेस के साथ बुल नकानो का ऐतिहासिक मुकाबला कोई नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, प्रोफेशनल रेसलिंग के अलावा बुल नकानो ने गोल्ड में भी अपना हाथ आजमाया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बुल नकानो की अनुमानित नेटवर्थ लगभग $1 करोड़ 20 लाख है। इसके बाद हैं टोरी विल्सन। WCW और ECW अलायंस का हिस्सा रह चुकी टोरी विल्सन ने WWE क्राउन के बीच अपनी जगह खुद बनाई। रेसलिंग से रिटायरमेंट ले चुकी टोरी विल्सन ने इस साल जनवरी में हुए पहले विमेंस रॉयल रंबल मुकाबले में हिस्सा लिया। इसके बाद WWE के पहले ऑल विमेंस PPV एवोल्यूशन में बैटल रॉयल में टोरी विल्सन नजर आई। टोरी विल्सन एक प्रोफेशनल रेसलर के साथ साथ मॉडल, फिटनेस कॉम्पिटिटर और एक्ट्रेस भी रही हैं। ऐसे में कमाई के मामले में वो WWE की कई विमेन सुपरस्टार से बहुत आगे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग $1 करोड़ 80 लाख है। इसके बाद हैं स्टेफनी मैकमैन। दोस्तों, स्टेफनी मैकमैन WWE के बॉस विंस मैकमैन की बेटी और दिग्गज सुपरस्टार ट्रिपल एच की पत्नी है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत अच्छी रेसलर भी हैं। ऐसे में इनका नाम इस लिस्ट में शामिल होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। WWE के सबसे पावरफुल वुमेन के रूप में स्टेफनी मैकमैन ने विमेंस डिवीजन को आगे ले जाने में काफी काम किया है। स्टेफनी मैकमैन WWE में रॉ की ब्रांड कमिश्नर हैं। इसके अलावा वो कंपनी में मीडिया अपीयरेंस, गेस्ट स्पीकर समेत कई भूमिकाओं में नजर आती रहती हैं। स्टेफनी मैकमैन ने अपने रेसलिंग करियर में WWF विमेंस चैंपियनशिप भी अपने नाम किया है और कंपनी में इतने सारे कामों को संभाल रहे स्टेफनी मैकमैन कमाई के मामले में भी बहुत आगे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग $2 करोड़ 50 लाख है और वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये इस लिस्ट में और ऊपर भी आ सकती है। इसके बाद हैं वेंडी रिक्टर। 1980 के समय में कंपनी में कुछ ही मेल और विमेन सुपरस्टार थे जो कि काफी पॉपुलर थे और उनमें से एक थी वेंडी रिक्टर। जुलाई 1984 को रिक्टर ने फेबुलस मूला को हराकर विमेन्स चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। 2 बार चैंपियन रह चुकी वेंडी रिक्टर को 1985 में द स्पाइडर लेडी के खिलाफ टाइटल डिफेंड करने के लिए बुक किया गया था, जिसमें स्टोरी लाइन के मुताबिक वेंडी की जीत होनी थी, लेकिन इनकी प्रतिद्वंदी ने इस मुकाबले में सबको चौंकाकर जीत हासिल कर ली। इसके बाद वेंडी रिक्टर ने कंपनी से अलविदा कह दिया और WWE में कभी भी रेसलिंग न करने की बात कही। सन 2010 में वेंडी रिक्टर को WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और कमाई के मामले में वेंडी रिक्टर कई विमेन सुपरस्टार से कहीं ज्यादा आगे हैं। WWE के अलावा भी इन्होंने कई इंडिपेंडेंट सर्किट में रेसलिंग की है और इनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग $3 करोड़ 90 लाख बताई जाती है। और दोस्तों, नंबर 1 पर हैं डेबरा मार्शल, जिनकी अनुमानित नेटवर्थ है लगभग $4.5 करोड़। WWE में बड़ी स्टार बनने से पहले डेबरा मार्शल WCW के जरिए अपना एक नाम बना चुकी थी और 1998 में WWE में शामिल होने के बाद वो जेफ जैरेट और ओवन हार्ट की टैग टीम को मैनेज कर रही थी। 1999 में डेबरा मार्शल WWE विमेंस चैंपियनशिप के लिए सेबल के खिलाफ इवनिंग गाउन मैच में शामिल हुई, जहां उन्होंने जीत हासिल करके टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद सन 2002 तक डेबरा अपने दूसरे पति स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ स्क्रीन पर नजर आती रही। दोस्तों, प्रोफेशनल रेसलिंग के अलावा डेबरा मार्शल कई फिल्मों और टेलीविजन शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं। ऐसे में आप उनकी कमाई का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। अपने करियर में डेबरा मार्शल भले ही एक बार WWE की विमेंस चैंपियन रही हूँ, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी WWE की अब तक सबसे अमीर 5 विमेन सुपरस्टार। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।